खुल जाएंगे सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएगा सभी रास्ते तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल तू अपने जिद पे अड़ तो सही। सब होगा हासिल तू अपने जिद पे अड़ तो सही। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आज की इस आपके अपने परिवार चंदन मैथ्स क्लासेस पर स्वागत है। और आज हम बिहार बोर्ड के बदले पैटर्न पर आधारित क्लास 10th के मॉडल पेपर का गणित के मॉडल पेपर का डिस्कशन यहाँ करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस मॉडल पेपर के पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बिहार बोर्ड के नए पैटर्न के मुताबिक 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 50 प्रश्नों का ही जवाब देना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से, जो इस तरह से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। 92 पहला क्वेश्चन है 92/115 का सरलतम रूप, मतलब इसको काटा पीटी काटेंगे तो 23 चौका कितना होगा। 23 चौका 92 और 23 पंचे 115, 4/5। जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी 4/5। इस तरह से हल करेंगे। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी अनंत। दो परमेय संख्या के बीच अनंत परमेय संख्याएं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या रूल है। यानी हर के रूप का अगर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और या केवल 2 या केवल 5 के रूप का होगा तो भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पर बारी बारी से ऑप्शन चेक करेंगे, और जो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पहला ऑप्शन 7/88 चेक करेंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 4 दूना 8, 11 8 88, यानी 2 के रूप का तो आया, लेकिन उसके अलावे 11 आ गया है। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर दूसरा ऑप्शन लेंगे इसका 13/210, ये भी अशांत होगा। तीसरा ऑप्शन 15/1600, ये 2 और 5 के रूप का हो जाएगा। इसलिए 3 का ऑप्शन सी कितना है, 15/1600, इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्यों, क्योंकि 1600 का इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 800, 2 से लगाएंगे 400, या 2 से लगाएंगे तो 200, फिर 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, यानी 2 और 5 के रूप का आ रहा है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 4 नंबर बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यक का गुणनफल होगा। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, पहला अल्फा और दूसरा बीटा, और इनका कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले बहुपद दिए हुए हैं 4 में, बहुपद क्या दिए हुए हैं, dy² प्लस by प्लस a में कह रहा है कि इसके शून्यक का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a का मान, ये होगा b का मान, और ये c का मान। तो अल्फा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, पहला अल्फा और दूसरा बीटा, इनका गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, c/a फॉर्मूला होता है। c का मान a है और a का मान d है, इसलिए शून्यकों का गुणनफल क्या आ गया, a/d, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन 5 है √18 का परमयीकरण गुणांक क्या होगा। ऑप्शन ए में √3 है, ऑप्शन बी में √2 है, ऑप्शन सी में √6 है, ऑप्शन डी में √18। परमयीकरण गुणांक में क्या करते हैं, परमयीकरण करते हैं, यानी √18 का परमयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा, √18 का परमयीकरण गुणांक √18 ही होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 6 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है 3, ऑप्शन बी में दिया है 2,
और ऑप्शन सी में दिया है 1 और ऑप्शन डी में दिया है 0। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अगर इसी में पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, फिर भी 2 ही टिक करेंगे, इसलिए 6 इसके क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा, ये 5 था और 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में 2 है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो ऑप्शन ए में दिया r इज ग्रेटर देन b, ऑप्शन बी में दिया r इज स्मॉलर देन 0 और ऑप्शन सी में r से बड़ा है b का मान और ऑप्शन डी में नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो हम सबसे पहले 7 को बनाने से पहले क्या करेंगे, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला यूक्लिड साहब ने दिए थे। क्या फार्मूला था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन r और 0 और r एक दूसरे के इक्वल भी है और r इज ग्रेटर देन b। जो ऑप्शन ए में है r इज ग्रेटर देन b और ऑप्शन बी में है r इज ग्रेटर देन b, जो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ r इज ग्रेटर देन b है, या जो ऑप्शन बी में है r इज ग्रेटर देन b, यही हमारा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। ऑप्शन ए 4 + √3, ये एक अपरमेय संख्या है। ऑप्शन बी √7, ये भी एक अपरमेय संख्या है। ऑप्शन सी √8, ये भी एक अपरमेय संख्या है। और ऑप्शन डी में बात करते हैं √6 √5, कितना नंबर, 8 नंबर है। ऑप्शन डी में 6 √5 बट्टा √5, ये √5 कट गया, बचा 6 एक परमेय संख्या है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि कौन संख्या परमेय है, तो परमेय कौन है, ये ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी जो है एक परमेय संख्या है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक होगा। ऑप्शन ए में दिया है दोनों धनात्मक, ऑप्शन बी में दिया दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन सी में दोनों बराबर दिया है। तो 9 का क्या करेंगे, एक बहुपद दिए हुए हैं क्या, x² + 12x, उसके बाद है +35 के शून्य कह रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है दोनों धनात्मक, ऑप्शन बी में दोनों ऋणात्मक और ऑप्शन सी में दिया है दोनों बराबर और ऑप्शन डी में एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक। तो सबसे पहले ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि दोनों धनात्मक है या ऋणात्मक है या दोनों बराबर है या बराबर नहीं है। तो कौन क्या है, शून्य निकालने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर x² + 12x + 35 है। तो सबसे पहले इसको गुणन यहाँ से a का मान ज्ञात कर लेंगे, a का मान 1, b का मान कितना 12, c का मान 35। तो यहाँ से d निकाल लेंगे, विवेचक d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b का वैल्यू है 12 का स्क्वायर -4a, a का मान 1 और c का मान 35। तो 12 का स्क्वायर 144 -35 चौका 140, यानी 144 में से 140 जाएगा 4 होगा, यानी डी का मान 4 है, यानी मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है, यानी x बराबर फार्मूला लगाएंगे -b ± √d/2a, ये फार्मूला आता है। यहाँ पर डालेंगे, बारी बारी से सबका मान डाल करके निकालेंगे दिए गए बहुपद का शून्य। तो b का मान है 12 और -12 प्लस माइनस d का मान अभी जस्ट निकला है 4 और 2a का मान है 1, यानी -12 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2/2, यानी अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो कितना होगा, प्लस चिन्ह लेंगे तो 12 में से 2 गया तो -10/2, यानी आया -5। अगर माइनस प्लस चिन्ह लिए थे, अब माइनस भी लेंगे तो होगा -14/2, यानी 7, यानी -7 -5 और -7 है, यानी दोनों ऋणात्मक है। तो जहाँ पे मूल ये दिए गए बहुपद के 2 शून्य आया क्या, एक शून्य आया -5, एक आया -7, यानी दिए गए बहुपद के 2 शून्य -5 और -7, यानी दोनों ऋणात्मक है। ऑप्शन में देखेंगे दोनों ऋणात्मक है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक है, दोनों निगेटिव है।
ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए में दिया है √121 और ऑप्शन बी में दिया है √196 और ऑप्शन सी में दिया है √27, ऑप्शन डी में √289। यानी 121 का वर्गमूल हो जाएगा 10 का। ऑप्शन ए है √121 जिसका वर्गमूल 11। ये एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी में दिया है √196, इसका वर्गमूल हो जाएगा 14 जो एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी में √27, इसका वर्गमूल नहीं होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी में है √289 जिसका वर्गमूल होता है 17। ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। तो पूछ रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी √27 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से बना लेंगे। अब नेक्स्ट नंबर 11, बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। शून्यक ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक, एक अल्फा एक बीटा। तो एक बहुपद दे दिया है 5y² - 25 के शून्यक पूछ रहा है 11 नंबर। बहुपद क्या है, 5y² - 25 के शून्यक ज्ञात करना है। यानी 5y² बराबर 25 कह सकते हैं, या y² बराबर 25/5 यानी 5 एकम 5, 5 25 यानी y² का वैल्यू आया 5। और ये y पर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो y बराबर क्या होगा, +/√5। यानी द्विघात बहुपद के 2 शून्य के एक अल्फा और एक बीटा, यानी अल्फा का वैल्यू हो गया √5 और बीटा का वैल्यू -√5। यानी द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी में क्या है, √5 है और -√5 है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। तो द्विघाती बहुपद के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 12 का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले द्विघाती बहुपद का क्या फॉर्मूला होता है, अगर नहीं जानते हैं तो देखेंगे। द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। ये द्विघाती बहुपद का सूत्र होता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा + बीटा का वैल्यू क्या दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, और अल्फा × बीटा का वैल्यू -40 दिए हुए हैं। तो अल्फा + बीटा के जगह 3 रखेंगे, x है तो x, और अल्फा × बीटा के जगह कितना रखेंगे, -40, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल -40 दे रखा था, इसलिए शून्यक अल्फा बीटा का गुणनफल -40 कर लिए, जो एक द्विघात बहुपद आया। क्या आया द्विघात बहुपद, x² - 3x - 40, जो ऑप्शन नंबर x² - 3x - 40 जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हल करेंगे तो आ जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का एक हल है, 2 हल है, कोई हल नहीं अनियत। सबसे पहले 13 का 2 समीकरण लिख लेंगे। क्या क्या समीकरण है 13 में, x + 2y = 4, और दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 2x + 4y = 8। यही समीकरण है, 2x + 4y = 8। 2 समीकरण दिए हुए हैं और इसमें से कह रहा है कि अनुपात का तुलना करके बताइए कि इसका हल है या कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या हल है वही निकालेंगे। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में a1 ज्ञात कर लेंगे, 1 होगा, और b1 हो जाएगा 2, और c1 हो जाएगा 4 को इधर ले आएंगे, -4 हो जाएगा। और इस दूसरा समीकरण में a2 का मान 2, b2 का मान 4 और c2 का मान -8। अब इसको तुलना करके देखेंगे, a1/a2 यानी 1/2 बराबर 2/4, यानी कट के 1/2 बराबर -4/-8, ये भी कट के 1/2 माइनस, यानी सारे के सारे बराबर है, यानी 1/2 1/2 1/2, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। अगर इसलिए
यहाँ पर A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। जब समीकरण निकाय में सभी बराबर हो जाता है तो उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। जो अनगिनत हल हो जाएगा समीकरण के, जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्या है ऑप्शन नंबर डी में? अनगिनत हल। इस दोनों समीकरण के अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। 15 का सी 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a डज नॉट 0 के वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है तो क्या होगा? d इज ग्रेटर देन 0। d का मान ऋणात्मक में आता था, यानी d को हम कह सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। जो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन 16 का। अब 17 देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा का मान याद करें। कितना नंबर है? 17 नंबर। 17 का एक बहुपद दिए हुए है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। यही है के मूल का रहा है तो 1 बट्टा अल्फा और 1 बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान याद करें। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा अल्फा कट जाएगा तो बीटा और प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई। तो ए कैंसिल, माइनस बी बाई सी। तो यहाँ पर ई ए का मान और ई बी का मान और ई सी का मान, तो बी का मान क्या हो जाएगा? -1 और सी का मान होगा -6। तो माइनस 1 बट्टा 6 हो जाएगा। 1 बट्टा अल्फा और 1 बीटा का वैल्यू -1 बट्टा 6, जो ऑप्शन नंबर किस में है? 17 का ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समांतर श्रेणी -3, 4 और 11 और 18 का 21वां पद है, मतलब क्या होगा? 21वां पद मतलब A21। 19 नंबर का देखेंगे। 19 नंबर में है क्या है? 18 नंबर। 18 पहले बनाएंगे। 18 नंबर है समांतर श्रेणी -3, 4, 11 और 18 का 21वां पद। तो A21 ज्ञात करेंगे। A21 बराबर वाट नहीं पता, A21 21वां पद कहा रहा था, तो A प्लस 20D कहेंगे। A प्लस 20D यहाँ हो जाएगा 20, 7 दूना 14, 140, 140 में से 3 जाएगा तो 137, जो ऑप्शन नंबर किस में है? 137। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 18 का। इस तरह से बना लेंगे। अब क्वेश्चन 19 देखेंगे। 19 नंबर का 19 है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो तो वह द्विघात समीकरण होगा। और यहाँ पर बारी बारी से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन को देखेंगे, जिसका घात 2 होगा उसी को द्विघात समीकरण के रूप में टिक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है, और 19 नंबर का ऑप्शन ए है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का होल क्यूब, इसका पावर 3 है, ये तो द्विघात समीकरण होगा नहीं। ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स प्लस 14, ये इसका घात 2 है, जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 19 का बी हो जाएगा। 19 का बी होगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट एक्स और प्लस 14 बराबर 0, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 देखेंगे इसी में। 20 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना न कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद मतलब an बराबर 0 और a का मान कितना दिया है? 80 और d का मान 76 में से 80 जाएगा तो -4 ना। तो कौन सा पद शून्य होगा? मतलब n का मान नहीं पता है, n का मान ज्ञात करेंगे तो an बराबर फार्मूला लगाएंगे, a प्लस क्या होता है? n माइनस 1 इंटू डी होता है। समांतर श्रेणी का फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर डालेंगे, a का मान हो जाएगा 80 प्लस n का मान नहीं पता है और d का मान पता है -4 और an का मान भी पता है 0। तो यहाँ 0 बराबर 80, -4 को n से गुना करेंगे -4n और +4, तो 80 4 84, 84 को बराबर किस साइड लेंगे? -84 बराबर
4n माइनस माइनस प्लस 4 21 चौका यानी n का मान कितना आ गया 21। यानी कह रहा था क्वेश्चन में कि कौन सा पद शून्य होगा, तो n यानी 21वां पद शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें है 20 का ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में 21वां पद है जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में 22 नंबर है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी यानी कौन एपी में है। एपी में होने का शर्त क्या बताया हूँ, जब D1 बराबर D2 हो तब वह एपी में होगा, अन्यथा नहीं। तो इसमें बारी बारी से हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे, जिसमें D1 बराबर D2 होगा वह हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से बनाएंगे 22 नंबर। उसके बाद 23 नंबर है, मूल बिंदु का नियामक होता है। मूल बिंदु का नियामक 0 और 0 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 23 का क्या हो जाएगा डी, यानी मूल बिंदु का नियामक 0 और 0 होता है, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR और QR और BC बराबर 2/3, तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान। तो भुजा दिए हुए रहे और उसका क्षेत्रफल पूछे तो सीधे भुजा का स्क्वायर कर देंगे, AD स्क्वायर बाई BD, यानी OR का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। OR यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 4/9 को हम 4:9 के बराबर में लिख सकते हैं। या अगर इसी में ऑप्शन ए में ही दिए हुए हैं 4/9, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, दी हुई आकृति में x का मान याद करें। तो आकृति 25 नंबर का क्या दिए हुए हैं, इस तरह से आकृति बना लेंगे और ये q का मान है और ये p का मान है और ये r का मान है। इस तरह से नीचे अपना आया हुआ है और यहाँ ये x दिया हुआ है, इसी का मान ज्ञात करना है ना। और ऑप्शन ए में दिया है 110 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है 60 डिग्री, ऑप्शन सी में 70 डिग्री, ऑप्शन डी में 35 डिग्री। तो क्या टिक करेंगे, यानी x और दिए हुए हैं कि कोण P का मान दिए हुए है 60 डिग्री और कोण Q का मान दिए हुए है 50 डिग्री। तो कोण ये R का मान ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 50, ये एक रेखा है, इस रेखा पर 50 डिग्री दिए हुए है। तो इस रेखा पर कितना क्या जानते हैं कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो सबसे पहले पी आर क्यू ज्ञात करेंगे। एक त्रिभुज पी क्यू आर में और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण आर ज्ञात करने के लिए 60 50 को जोड़ देंगे और 180 में से घटा लेंगे, तो कोण आर का मान ज्ञात हो जाएगा 6 5 11, यानी 110 110, यानी 180 में से 110 घटा लेंगे, कितना होगा 70 डिग्री। और जब ये पी आर क्यू का मान अगर 70 डिग्री आ गया तो एक्स का मान आ जाएगा कितना 70 डिग्री ही। क्यों, क्योंकि ये कोण और ये कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण के बराबर होंगे, तो इसलिए x बराबर 70 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है और 70 डिग्री ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है 26 नंबर, बिंदु आर जो है 0 6 तथा बिंदु S 8 0 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक के लिए क्या फॉर्मूला है, x1 जोड़ x2 बट्टे 2, y1 जोड़ y2 बट्टे 2, ये होता है। तो इस पर डालेंगे, बिंदु A का निर्देशांक है 0 और 6 और बिंदु B का निर्देशांक है, बिंदु B का निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, बिंदु B का निर्देशांक है, बिंदु R का दिए हुए है 0 और 6 और S का दिए हुए है कितना 8 और 0। अब कह रहा है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2, यानी x1 का वैल्यू 0 प्लस 8/2 6 प्लस 0/2, तो 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया 4 और 3, जो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 26 का डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा था, उसका फॉर्मूला लगाए तो 4 3 आया, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आया 4 3, जो ऑप्शन नंबर
डी में है। नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर, बिंदुओं 4, 6 और 8, 2 के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उसी फार्मूला पर डालेंगे 27 नंबर में। 27 में क्या करेंगे, 27 का है x2 यानी 8 में से 4 के घटा लेंगे, 8 में से 4 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 यानी 2 में से 6 को घटा लेंगे और इसका हल कर देंगे। 8 में से 4 गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 यानी 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2, जो ऑप्शन नंबर किस में है, 4√2। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 27 का। 28 देखेंगे, इसी का 28 नंबर क्वेश्चन 28 है, यदि साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 बराबर, इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा के जगह कुछ भी रहे क्या, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। थीटा की जगह कुछ भी रहे, ऑप्शन नंबर 28 का 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कितना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 29 देखेंगे, 29 है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। संगत होगा तो यानी हल होगा, हल होगा यानी क्या हो जाएगा, समीकरणों के युग्म संगत हो तो रेखाएं कैसा होगा, संपाती, प्रतिच्छेदी, समांतर, प्रतिच्छेदी या संपाती। समांतर तो होगा नहीं, प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों होगा। 29 का डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं में केवल एक हल होगा और हल है तो संगत होगा, और संपाती में अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी हल होंगे तो संगत भी होंगे। और दूसरा ऑप्शन समांतर है, समांतर जाएगा रेखा तो उसका कोई हल नहीं होगा, मतलब असंगत है। तो पूछ रहा था यहाँ पर कि निम्न में से युग्म संगत हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी और संपाती होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि बिंदु -6 -5 2 किस पाद में स्थित है। देखो इसमें दोनों निगेटिव कर दिया है, तो क्या होगा, दोनों अगर निगेटिव में रहे तो तृतीय चतुर्थांश में होगा। 30 का तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 30 का। इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण पी आर एस बराबर 120 डिग्री और कोण क्यू पी आर बराबर 63, तो कोण पी क्यू आर बराबर ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर ना, हम डाल देंगे पी क्यू आर। अब भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है, एस तक बढ़ा दिए, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि पी आर एस का मान 120 डिग्री दिया। पी आर एस का मान क्या डिग्री, 120 डिग्री। तो और कौन क्यू पी आर दिया है 63 डिग्री, पी का मान दिया है 63 डिग्री। तो पूछ रहा है पी क्यू आर, यानी इसका मान पूछ रहा है। कौन पी क्यू आर का मान क्या होगा, यही याद करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये एक रेखा है, इस रेखा पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए 180 में से 120 घटा लेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस दोनों को जोड़ के 180 में से घटा लेंगे तो ये क्यू का मान निकल जाएगा। तो क्या होगा, 60 60 120 यानी 123, यानी 180 में से 123 घटाएंगे, 10 में से 3 गया तो 7, और 6 में 7 में से 2 गया 5, यानी 57 डिग्री। ऑप्शन क्या आ गया, 57 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कोण पी क्यू आर का वैल्यू 57 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह अब 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। तो विपरीत भुजा को समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए इसकी सभी भुजाएं अलग अलग होगा, यानी इसलिए ये कौन सा त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन विषम बाहु ऑप्शन सी में है। विषम बाहु त्रिभुज,
और 33 नंबर देखेंगे। 33 नंबर, त्रिभुज ABC में D समांतर BC AD बट्टा BD बराबर 2/3, तो E बट्टा C कितने हो जाएगा। त्रिभुज ABC में D समांतर BC है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर इसकी D समांतर BC होगा तो यानी थेल्स के प्रमेय से AD बट्टा BD बराबर E बट्टा C होता है। अगर AD बट्टा BD 2/3 है तो E बट्टा CE भी 2/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थेल्स के प्रमेय से हम जानते हैं AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा C। अगर इसका मान दिए हुए है 2/3 तो इसका भी मान 2/3 ही होगा। तो AE बट्टा C का मान पूछ रहा था, आ गया 2/3, जो ऑप्शन नंबर 33 का 3/2 यानी ऑप्शन नंबर 2/3 यानी ऑप्शन नंबर बी में है। नंबर 34 देखेंगे, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AD बट्टा D बराबर BC बट्टा FD तो समरूप होगा। क्या समरूप होगा देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, ABC और DEF समरूप होगा यदि AD बट्टा D बराबर, तो एक त्रिभुज बनाएंगे ABC और एक त्रिभुज बनाएंगे DEF, D और E और F। ये दो त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि AD बट्टा DE है, AB बट्टा DE है, AB DE के बराबर है और BC FD के बराबर, BC FD के बराबर है। यानी यहाँ पर लिखेंगे FD और E हो जाएगा। यानी AB किसके बराबर है, AB DE के बराबर है। AB जो है DE के बराबर है ना, DE के बराबर, और AB DE के बराबर है, BC FD के बराबर, BC बट्टा FD है, BC बट्टा FD, BC बट्टा क्या है, BC FD के बराबर है ना। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले भुजा को समानुपात करना पड़ेगा। AB बट्टा DE, ठीक, AB जैसे है DE है, उसके बाद BC FD के बराबर, BC को FD, ये यहाँ अगर D करते हैं FD BC तो ये हो जाएगा E। तो उस मुताबिक क्या हो गया, A बराबर E हुआ, B बराबर D हुआ, तो यहाँ ऑप्शन नंबर B बराबर D है। कौन B बराबर कौन D है, जो ऑप्शन नंबर C में है। ऑप्शन C इज द राइट आंसर 34 का। 35 नंबर देखेंगे, दी गई आकृति में 35 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त का स्पर्श रेखा यदि OQ 3 तो PQ 4 तो OP की लंबाई। 35 देखेंगे। 35 नंबर एक वृत्त है और यहाँ इस वृत्त का केंद्र O है और इस केंद्र से इस तरह से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और यहाँ से इस तरह से मिलाया गया है। ये Q है और ये P है, एक बिंदु। तो पूछ रहा है OQ बराबर 3 सेंटीमीटर, OQ 3 और PQ 4 है, PQ 4 है, यानी लंब दिया 4, आधार दिया 3, तो कर्ण नहीं निकल जाएगा 25, यानी 25 का वर्गमूल 5। और OP पूछ रहा था, OP बराबर 5 सेंटीमीटर। कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से OP का फॉर्मूला लगाएंगे। OP फॉर्मूला लगाएंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट में, तो 4 का स्क्वायर 16, OP यानी कर्ण है, तो 16 9 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, अर्थात OP कितना निकल गया, OP पूछ रहा था, OP 5 क्या हो गया सेंटीमीटर। हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर C में है, 35 का ऑप्शन C हो जाएगा। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की सारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय। और मैं बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियोज़ में बताने का प्रयास करूँगा।